मोबाइल ऐप का जब डिज़ाइन हम करते हैं या इसका डेवलपमेंट करते हैं, तो मोबाइल जो यूज़र्स जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स पे किया करते थे, डेस्कटॉप सिस्टम पे किया करते थे, लैपटॉप पे किया करते थे, वो सारे फीचर हमें मिल जाएं। और बाकी लोग ऐसा चाहते हैं या वो खुश हो जाते हैं कि अगर हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं अपने पीसी पे, और अगर वो थोड़ी सी कम फंक्शनैलिटी से या कम विशेषताओं से भी अगर मोबाइल वर्जन मिल जाए, जो वो फेमिलियर हैं, जो सॉफ्टवेयर वो अक्सर यूज करते हैं, तो भी वो खुश हैं। तो अगर हमको मोबाइल एप्लीकेशन, देखिए यहां पर हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं और यहां पर हम ऐप बोल रहे हैं। ऐप जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग हमेशा साथ ही बोलते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को अगर इस तरीके से समझे कि वो एक थोड़ा हल्का रूप है, थोड़ा लाइट वेट है सॉफ्टवेयर से। तो जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो चाहे कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो, आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा वो सॉफ्टवेयर से अलग हो जाता है, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिएगा आप, ये iOS है, ये एंड्रॉयड है, और इसके प्ले स्टोर में आपको या फिर कहीं जो एप्लीकेशंस मिलते हैं वो कितने सारे मिलते हैं, हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस है, हर चीज के लिए एप्लीकेशन है बाकायदा। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आज के ज़माने में, ख़ासतौर पे जो यंग एज वाले बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ऐप बना रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं और बेच रहे हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म थोड़े कॉम्प्लेक्स तो होते हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं कि अगर आप iOS के बारे में बात करें या फिर आप एंड्रॉयड के बारे में बात करें, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके मोबाइल में मैक्सिमम आपने देखा होगा आजकल एंड्रॉयड बेस्ड ही है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी अगर मैं लाइन बताऊं कितनी लाइनें कोड की लिखी हुई हैं, तो 12 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, इतने लाइन ऑफ कोड्स हैं ये, जिसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अब मान लीजिए अब ये मोबाइल है, अब ये छोटा मोबाइल है, छोटा मतलब एक मोबाइल जो थोड़ा सा स्क्रीन इसका छोटा है, ये उस तरीके से आपका 17 इंच 15 इंच जो आपका लैपटॉप होता है, या फिर आप 25-30 इंच के पीसी पे काम करते हैं, वैसा तो नहीं होगा। तो अगर इस मोबाइल पे आप ब्राउजर खोलते हैं, चाहे आप क्रोम खोलें चाहे कोई भी खोलें, तो जब ब्राउजर खोलेंगे तो आप देखेंगे इसमें पूरा कंटेंट नहीं दिखता है, पूरी चीज नहीं आ पाती है। तो मोबाइल डिवाइसेस छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, अलग अलग स्क्रीन साइज, अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की तरह नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा कि यूजर इंटरफेस जिससे हम इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि ये जो छोटी सी स्क्रीन है 5 इंच की हो सकती है, 5.5 इंच की हो सकती है, 6 इंच की हो सकती है, थोड़ा सा अगर 8 इंच तक बढ़ा दें तो फिर वो टैबलेट की श्रेणी में आ जाता है। तो इस साइज में अगर आपको किसी चीज को दिखाना है, तो यूजर इंटरफेस जो यूजर इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, उस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। मोबाइल ऐप्स या मोबाइल के लिए बनाए गए एप्लीकेशन वो इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए, क्योंकि मोबाइल का मेन मतलब क्या है, मोबाइल में क्या होगा, एक तो आपके मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टिविटी होगी और यही आपको डेटा भी देगा, या कहीं आप अगर वाईफाई वगैरह के पास में है, एक्सेस पॉइंट के पास में है, तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, यानी आपको डेटा भी मिल रहा है, मोबाइल कनेक्शन भी मिल रहा है। तो कई बार होता है कि मोबाइल से हम यहां वहां जा रहे हैं, जब यहां वहां जा रहे हैं तो हो सकता है कनेक्टिविटी का इश्यू हो, कनेक्टिविटी कभी मिले कभी ना मिले। सबसे बड़ी बात होता है कि जो ये मोबाइल है इसकी बैटरी, अब बैटरी जो होगी वो कितनी देर चलेगी, ज्यादा ऐप यूज करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, गेमिंग करेंगे, तो ये फटाफट इसकी बैटरी लो हो जाएगी। ऐसे तमाम तरीके के कंस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर। इसमें यह होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं मोबाइल्स के बीच में, या अगर आपने कहा कि भाई मैं इसका ब्लूटूथ ऑन कर देता हूं और देखता हूं आसपास कोई और मोबाइल डिवाइस है, डिस्कवर कर रहे हैं दूसरे डिवाइसेस को, और खास तौर पे इसमें आपको सिक्योरिटी, और जब आप बातचीत कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन की इंटीग्रिटी, यानी आप जो बात कर रहे हैं आप उसी से बात कर रहे हैं, बीच में कोई सुन नहीं रहा है, और जब आप बात कर रहे हैं तभी दूसरा बात कर रहा है, जब आप कुछ भेज रहे हैं तो दूसरा उसको रिसीव कर रहा है। तो ये सब कंटेंट, ये सब सिनेरियो और ये सब सोच इसमें जरूर होनी चाहिए।
क्योंकि बैटरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पता चला कि आपने ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जो बड़ा इनएफिशिएंट है, तो सारी बैटरी खा जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए, आप अगर मान लीजिए कुछ आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से मान लीजिए इसका हॉटस्पॉट ऑन करिए, ठीक है, और आप पीसी पे जाइए और पीसी पे ब्राउजर खोल के अपलोड करिए, लेकिन आप इंटरनेट इसका यूज करिए मोबाइल का। आप देखेंगे थोड़ी देर में, मान लीजिए 1 GB की आपको भेजनी है, थोड़ी देर में आप देखेंगे मोबाइल आपका गर्म हो जाएगा, देखेगा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। कोई भी एप्लीकेशन, जब भी हम वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर मिडिलवेयर की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि आप सेम ही मोबाइल, उसी मोबाइल नेटवर्क में जब आप अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस से बात कर रहे हैं, तो आपको जरूर एक मिडिलवेयर की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल ऐप को टेस्ट करना उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया iOS में चल रहा है, ये मान लीजिए आपका एप्पल का फोन है, ये हो सकता है सैमसंग का फोन हो सकता है आपका किसी और कंपनी का हो, जैसे लावा का हो। तो ये अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, और उसमें वो ऐप को काम करना है और उस ऐप को आपको टेस्ट करना है।